एक सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी में बाबा विरागी बरसों से अकेले रहते थे। उस रात बारिश जोरों पर थी। आसमान में बिजली गरज रही थी। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। बाबा विरागी ने दरवाजा बंद कर रखा था। अचानक बाहर दस्तक हुई। वह चौंक गए। ऐसी रात में कौन आ सकता है? हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई। चेहरे पर डर साफ था। कौन हो बेटी? बाबा ने पूछा। लड़की बोली, बाबा जी, मैं सौरनिया हूं चंद्रगढ़ से। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। जान बचाकर यहां आई हूं, पनाह दे दीजिए। बाबा ने उसे अंदर बुलाया, चटाई बिछाई और दिया जला दिया। झोपड़ी में सिर्फ दिए की धीमी रोशनी थी। बाहर तूफान तेज हो रहा था। सुरनियां डरी हुई थीं, कांपती हुई बोली, मैं राजा अधिराज की बेटी हूं। मां बाप के जाने के बाद सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। कुछ लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाबा विरागी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन दिल में सवाल उठे, क्या यह सब महज इत्तेफाका है या कुछ छिपा हुआ है? बाहर आंधी और तेज हो गई थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बुजुर्ग साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद सुरनिया बोली, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात यहां रह सकती हूं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। सच्चाई और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। नरम लहजे में बोले, बेटी, आज रात यह झोपड़ी तुम्हारी भी है। सुरनिया चटाई पर लेट गई। बाबा विरागी उसे देख रहे थे। बरसों से दबे हुए जज्बातों की राख में कुछ चिंगारियां उठने लगी थीं। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही थी, जिसका मतलब वह खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। जवानी के दबे जज्बात और अनकही ख्वाहिशें बाबा विरागी के दिल में हलचल मचाने लगी। वो सोचने लगे, यह रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा? उन्होंने आंखें बंद की, लेकिन नींद जैसे रूठ गई हो। सुरनिया का भीगा हुआ चेहरा बार बार जहन में आने लगा। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में अचानक सिसकियों की आवाज सुनाई दी। बाबा चौंक गए। फौरन उठकर सोरनिया के पास पहुंचे। वह रो रही थी। नरम लहजे में पूछा, बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सुरनिया का बदन कांप रहा था। धीरे से बोली, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। बाबा विरागी हैरान हुए। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? सुरनिया की आवाज और धीमी हो गई। बाबा, मैं कोई आम लाडिश की नहीं हूं। मैं भटकी हुई हूं। मेरे अंदर एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। फिर वो जुमला बोला जिसने बाबा को अंदर तक झक छोड़ दिया। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। बाबा विरागी के हाथ पांव कांपने लगे। क्या क्या कहा तूने आत्मा? ये कैसे मान लूं मैं? झोपड़ी की खामोशी में अब बस तूफान की गूंज और अंदर कांपती सांसों की सिसकियां ऊ रह गईं। सुरनिया ने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में अपनी, एक सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी में बाबा विरागी बरसों से अकेले रहते थे। उस रात बारिश जोरों पर थी। आसमान में बिजली गरज रही थी। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। बाबा विरागी ने दरवाजा बंद कर रखा था। अचानक बाहर दस्तक हुई। वह चौंक गए। ऐसी रात में कौन आ सकता है? हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई। चेहरे पर डर साफ था। कौन हो बेटी? बाबा ने पूछा। लड़की बोली, बाबा जी, मैं सौरनिया हूं चंद्रगढ़ से। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। जान बचाकर यहां आई हूं, पनाह दे दीजिए। बाबा ने उसे अंदर बुलाया, चटाई बिछाई और दिया जला दिया। झोपड़ी में सिर्फ दिए की धीमी रोशनी थी। बाहर तूफान तेज हो रहा था। सुरनिया डरी हुई थी, कांपती हुई बोली, मैं राजा अधिराज की बेटी हूं। मां बाप के जाने के बाद सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। कुछ लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाबा विरागी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन दिल में सवाल उठे, क्या यह सब महज इत्तेफाका है या कुछ छिपा हुआ है? बाहर आंधी और तेज हो गई थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बुजुर्ग साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद सुरनिया बोली, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात यहां रह सकती हूं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। सच्चाई और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। नरम लहजे में बोले, बेटी, आज रात यह झोपड़ी तुम्हारी भी है।